हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इस जो पैंडेमिक है इसमें अपने आप को स्वस्थ रखे होंगे, अपने आप को बचा के रखे होंगे। जैसा आप जानते हैं कि आपको एग्जाम वर्ड्स, वोकैब, न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर के वर्ड्स, ग्रामर, इनके साथ साथ पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, आपके प्रैक्टिस सेट, ये सब कराते हैं। तो आप हमारे वीडियोस को शुरू से अंत तक देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और खुद सब्सक्राइब करने के अलावा अपने फ्रेंड से भी इसे सब्सक्राइब कराएं, ताकि हमारी पूरी टीम मोटिवेटेड होती रहे और हम सब आपके लिए लगातार काम करते रहें। क्योंकि आपका जो प्यार है, आपका जो सहयोग है, इसी से ही हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम वर्ड्स में देखते हैं। जैसा आप जानते हैं कि ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, उनको मैंने एक जगह कंपाइल किया है। पहला है द यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। आप जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम इन्हें रखता है, इनको अपने में शामिल करता है। कंबाइन, जोड़ना, तो ये यूनाइटेड किंगडम जोड़ता थोड़ी है, भारत यूपी बिहार को जोड़ेगा थोड़ी, इन सबको अपने अंदर रखेगा। अब देखिए, कंप्राइजेस ऑफ गलत है, क्योंकि कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है। कंप्राइज के साथ ऑफ, हाँ, कंसिस्ट के साथ अगर ऑफ रहता तो ये भी सही था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। यूनाइटेड किंगडम कंप्राइजेस इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये है। आगे देखिए, ज्योति रिफ्यूज टू बी बाय हर लॉन्ग इलनेस। अब यहां पे आपको वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए। डिस्पिरिटेड, आप जानते हो कि स्पिरिटेड मीन्स होता है उत्साही, तो डिसस्पिरिटेड माने क्या हो गया? निराश। डिस्पाइज्ड, कहीं भेजा हुआ। डिस्पर्स, फैला हुआ, छितराया हुआ। और डिस्पेंस का मतलब होता है मैनेज विदाउट, किसी के बिना काम कर लेना। जैसे वी कैन डिस्पेंस विद द प्रिंसिपल, हम बिना प्रिंसिपल के भी मैनेज कर सकते हैं। तो डिस्पेंस माने होता है मैनेज विदाउट, किसी के बिना भी कोई काम कर लेना, मैनेज विदाउट। इसीलिए तो एक वर्ड बना है इनडिस्पेंसेबल। ये वर्ड इनडिस्पेंसेबल, इसका मतलब होता है अनएवॉइडेबल, यानी जिसको अवॉइड ना किया जा सके, इसी से बना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि नो वन इज इनडिस्पेंसेबल इन पॉलिटिक्स। राजनीति में कोई भी इनडिस्पेंसेबल नहीं है, यानी कि जिसके बिना काम न चल सके। तो ये गया, दूसरा आएगा। आगे देखें, तो यहां पे हो जाएगा ज्योति रिफ्यूज टू बी डिस्पिरिटेड। ज्योति हतोत्साहित होने से अपने आप को रिफ्यूज की बाय हर लॉन्ग इलनेस, यानी अपने लंबे बीमारी से ज्योति डिस्पिरिटेड नहीं हुई। ही विल इंपार्ट नो इंफॉर्मेशन। भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब पहले रहता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रहता है तो इसके पहले टू लगता है। अच्छा, इसका पहले का हो जाएगा ए, दूसरे का ए हो जाएगा। यहां देखें, वो कोई भी सूचना नहीं देगा किसी को। तो आप जानते हैं कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले क्या होगा? टू होगा। जैसे ही टीचेज मी इंग्लिश, और अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश पहले लिखा तो ही विल टीच इंग्लिश टू मी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू। ही विल इंपार्ट नो इंफॉर्मेशन टू एनीवन, वो किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। आगे देखिएगा, जिम सफर्ड ऑफ फॉर्चून। जिम सफर्ड ऑफ फॉर्चून, तो देखना, रिवर्स एक एडजेक्टिव है। जैसे कहते हैं ना रिवर्स गियर, तो यहां पे एडजेक्टिव का तो कोई मतलब होगा नहीं। रिवर्ट वर्ब है, तो रिवर्ट माने पीछे होता है ना, और रिवर्स हो गया, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। रिग्रेस, ये तो प्रोग्रेस का अपोजिट है, तो यहां पे प्रोग्रेस का अपोजिट, प्रोग्रेस उन्नति करना, ये है अवनति करना।
तो यहां रिग्रेस का कोई मतलब नहीं है। यहां पे जिम सफर्ड ऑफ यहां रहेगा रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून का मतलब क्या? भाग्य का पलटना। रिवर्सल क्या हो गया? पलटना। तो ये नाउन है, तो इसलिए रिवर्सल ज्यादा सही होगा। He was by nature and so avoided all company। देखिए, जो लोगों की संगत को अवॉइड करे, लोगों से मिलना जुलना, कंपनी मीन्स मिलना जुलना, उसको अवॉइड करे, उसको बोलते हैं टिमिड। उसको बोलते हैं टिमिड। टिमिड माने भीरू, जो लोगों से मिलते हुए डरता है। तो जाहिर सी बात है, जो लोगों की कंपनी को अवॉइड करता है वो एंटी सोशल नहीं होता है। एंटी सोशल तो वो होता है जो गैर सामाजिक काम करे, असामाजिक काम करे, चोरी कर रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है, वो असामाजिक होता, लड़ाई कर रहा है। तो न मिलने वाला कोई ऐसा तो असामाजिक है नहीं। कॉर्डियल मीन्स मिलनसार होता है, मित्रवत होता है, दोनों होता है। ग्रेगरियस माने क्या होता है? जो झुंड में रहने वाले। देखिए, जैसे कि आपका जो शिप है ग्रेगरियस एनिमल है, क्योंकि जो भीड़ होती है वो एक साथ रहती हैं, झुंड में रहती हैं। लेकिन एक चीज और है इसमें कि जो इंसान मिलनसार होता है वो भी ग्रेगरियस होता है। तो ये इंसान और एनिमल दोनों के लिए होता है। तो यहां पे क्या होगा? ही वॉज टिमिड बाई नेचर सो अवॉइडेड ऑल कंपनी। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको रॉन्ग पार्ट्स पता करने हैं। कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है, कभी कभी सेंटेंस लिखा है और नीचे जो है इन ABCD करके दिया रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवरल गेस्ट नोटिस्ड मिस्टर शर्मा। तमाम गेस्ट ने मिस्टर शर्मा को नोटिस किया, देखा। फॉलिंग बैक इन हिज चेयर, अपने चेयर में पीछे की तरफ गिरते हुए। एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, और हाँफते हुए। बिल्कुल सही है। देखिए, नोटिस के बाद या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है गिरते हुए, और अगर ध्यान देना, अगर यहां केवल फॉल बैक होता तो भी सही था, क्योंकि सी या नोटिस के बाद आपका बेयर इंफिनिटिव भी होता है। जैसे आई सॉ हिम गो देयर, ये भी सही है, आई सॉ हिम गोइंग देयर। उसी तरह से आई नोटिस्ड हिम फॉल बैक इन हिज चेयर, या आई नोटिस्ड हिम फॉलिंग बैक इन हिज चेयर, ये है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। सो डी पार्ट सही होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन में एडजेक्टिव का क्वेश्चन है कि मेनी और अ ग्रेट मेनी के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आता है। जैसे मेनी बॉयज आर इन द रूम, या अ ग्रेट मेनी बॉयज आर। लेकिन अगर मेनी अ है तो मेनी ए के साथ सिंगुलर नाउन आता है और वर्ब भी सिंगुलर आता है। तो चूंकि मेनी ए लगा है, और जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर वर्ब सिंगुलर है तो यहां वांट नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा वांट्स। इसलिए बी पोर्शन में गलती है। आप कहेंगे मेनी ए मैन वांट्स टू बी रिच क्विकली, वांट्स हो जाएगा, वांट नहीं होगा। आगे देखिए, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours ago and have been waiting for you since then। तो देखिएगा, अगर एगो लास्ट एस्टर्डे रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। आप पास्ट परफेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पे ए पोर्शन में गलत है, तो ये आप कह सकते हो कि वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, हमने 3 घंटे पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था और तब से हम इंतजार कर रहे हैं, सिंस देन। तो इसलिए यहां पे आप वी हैड फिनिश्ड कर दो, वी हैड फिनिश्ड कर दो, क्योंकि काम आपने पहले कर लिया है। तो जब आप काम पहले कर लिए होते हैं तो ऐसे में जो काम पहले हो जाता है पास्ट परफेक्ट कर लें और सेस प्रेजेंट परफेक्ट, ये है। तो ए पोर्शन में गलती है। अब देखिए, कोई चीज जारी रहना, जैसे दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन, या प्रोजेक्ट जारी है, या फिर दिस प्रोजेक्ट इज अंडरवे। तो ध्यान दें, अंडरवे का मतलब ही होता है
गोइंग ऑन। अंडरवे का मतलब ही होता है गोइंग ऑन, तो इसलिए गोइंग अंडरवे नहीं होगा। या तो आप इसमें लिखें गोइंग ऑन, या फिर सिंपली लिखें अंडरवे। स्टडी इज गोइंग ऑन या स्टडी इज अंडरवे टू डिटरमाइन, पता लगाने के लिए जो एग्जैक्ट कंसेंट्रेशन है ऑफ लीड इन द वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई में जो भी लीड हुई हैं उसके बारे में। आगे देखिएगा, द रशियन एम्बेसडर्स वेयर अबाउट्स नॉट नोन टू एवरीवन। ध्यान देना, जो वेयर अबाउट्स है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही वेयर अबाउट्स ही होता है। वेयर अबाउट्स माने होता है छिपने का स्थान, रहने का, या कहीं गुप्त रहने का स्थान। तो चूंकि रशियन एम्बेसडर एक है तो इसके साथ इज आया है, नो एरर, बिल्कुल सही है। वेयर अबाउट होता ही नहीं, वेयर अबाउट्स होता है, इसके माने छिपने का स्थान। वेयर अबाउट्स सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर कोई आदमी एक जगह छिप रहा है तो सिंगुलर होगा, बहुत जगह छिप रहा है तो वेयर अबाउट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहां पे कोई भी एरर नहीं है। रशियन एम्बेसडर का जो छिपने का स्थान है वो किसी को भी नहीं जाना जाता है। अब हम आगे का देखते हैं। चलिए देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं जो कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पूछे गए हैं। तो मैंने केवल आपको एक हिंट यहां पे लिख दिया है। शेष आपके क्वेश्चंस में आप जानते हो कि फाइंड आउट द मीनिंग नियर टू, इस तरह से लिखा रहता है। फाइंड आउट द मीनिंग अपोजिट टू, ऐसे लिखा रहता है, तो ले देंगे वही सारी चीजें। देखिए रिसर्जेंस, रिसर्जेंस, देखो सर्ज माने क्या होता है, उभरना, सर्ज। और री का मतलब क्या होता है, फिर से। तो रिसर्जेंस माने हो गया पुनरुद्भाव, फिर से ऊपर उठना। तो रिसर्जेंस का हो जाएगा आपका रिन्यूअल, रिन्यूअल। अब जैसे वी कैन सी रिसर्जेंस ऑफ दिस मूवमेंट इन दिल्ली, हम दिल्ली में इस आंदोलन के रिसर्जेंस को, फिर से इसके उभार को देख सकते हैं। अब देखिए रिलक्टेंस माने अनिच्छा होता है, इसी से बना ना रिलक्टेंट, अनिच्छुक, इसी से बना रिलक्टेंट, अनिच्छुक। रिलक्टेंस माने अनिच्छा। रिलोकेशन, रिलोकेशन माने किसी चीज को फिर से लोकेट करना, यानी किसी चीज का स्थान फिर से परिवर्तित करना। रिप्लीशन, देखिएगा रिप्लीशन होता है किसी चीज को किसी चीज से भरना। जैसे कि देयर शुड बी रिप्लीशन ऑफ ग्रीनरी, हरियाली का रिप्लीशन होना चाहिए थ्रू प्लांटेशन, पौधारोपण के द्वारा। तो रिप्लीशन बना किससे, रिप्लीट, रिप्लीट माने होता है भरना या किसी से भरा होना। और ध्यान दें ये वास्तव में अपोजिट होता है डिप्लीट का। डिप्लीट माने क्या होता है, डिप्लीट माने होता है इरोड, किसी चीज का धीरे धीरे समाप्त होना, अपर्दित होना। इरोड से ही तो बना है इरोजन, सॉइल इरोजन। तो रिप्लीट का अपोजिट है डिप्लीट। रिप्लीट भरना, डिप्लीट माने होता है किसी चीज को इरोड करना, अपर्दित करना, खत्म करना। सॉइल इरोजन बना है ना इरोड से ही, तो ये हो गया रिप्लीशन। तो हरियाली को फिर से कैसे भरा जाएगा, प्लांटेशन के द्वारा। डैम्प, डैम्प माने आप जानते हो भीगा हुआ, तो वेट हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड आप जानते हो जटिल होता है। लाइट हल्का, क्लियर स्पष्ट। इंजेन्युअस, इंजेन्युअस माने होता है स्पष्टवादी, सीधा साधा। देखिएगा एक वर्ड होता है इंजेनियस, इंजेनियस जीनियस से रिलेट कर लो। इंजेनियस माने होता है इंटेलिजेंट, लेकिन ये है इंजेनुअस, इंजेनुअस माने होता है सीधा साधा। तो सीधा साधा क्या हो गया, कैंडिड, स्पष्टवादी। केयरलेस आप जानते हैं लापरवाही। क्राफ्टी होशियार, चालाक,
क्रिएटिव, जो नई नई चीजें क्रिएट करता हो। तो इसका इंजेनियस का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब इधर आप देखिए, इनका आपको अपोजिट पता करना है। एरोगेंट मींस घमंडी होता है, तो घमंडी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सीधा साधा मॉडेस्ट। अच्छा, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि मॉडेस्ट का इस्तेमाल सामान्य के लिए भी होता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी कम्स फ्रॉम अ मॉडेस्ट बैकग्राउंड, फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड। देखिए, मॉडेस्ट का ही सिनोनिम हम्बल है। इसके माने, दोनों के माने विनम्र होता है, लेकिन सामान्य पृष्ठभूमि के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। कई बार फिलर्स में आया है, इसलिए मैं कहता हूं कि चीजों को आप ध्यान दें। जैसे कोई एक बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से आता है, एक सामान्य पृष्ठभूमि से आता है, तो आप बोलते हो मॉडेस्ट या हम्बल बैकग्राउंड, एक सामान्य पृष्ठभूमि। जेनिथ, देखिए जेनिथ जो है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, उच्च बिंदु, उसको जेनिथ कहते हैं। और इसका एंटोनिम हो जाएगा नादिर। नादिर माने होता है लोवेस्ट पॉइंट, सबसे निचला पॉइंट। नादिर माने सबसे निचला पॉइंट, तो जेनिथ का अपोजिट हो जाएगा नादिर। बॉटम आप जानते हो तली होता है, शैलो छिछला होता है। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक माने सनकी होता है, तो इसेंट्रिक का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो कि नॉर्मल है, जो सनकी नहीं है। अनयूजुअल, असामान्य, ये तो इसेंट्रिक का सिनोनिम है। अच्छा, इसका एंटोनिम होगा सी, और की मीनिंग देख लें, असामान्य। केयर फ्री, चिंता मुक्त। पेकुलियर माने विचित्र, ये भी इसेंट्रिक का एक तरह से सिनोनिम ही है। हम यहां पे एंटोनिम पता कर रहे हैं, तो इसेंट्रिक का एंटोनिम हो जाएगा नॉर्मल। तो इस तरह से आपको हम एग्जाम वर्ड्स के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम वर्ड्स हैं, उनके साथ आपके सामने आते रहेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक आप इस जो भी मेरा क्लास है, जो भी सेशन है, इसे आप देखें। और बार बार आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और खुद तो आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, उनसे भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट।